subject is second of commerce class 12, that is business management. जिसको आमतौर पर मार्केट में बोलते हैं business studies. It is not business study, it is business management. आपके बुक पे जो फ्रंट पेज पे लिखा है business studies, लेकिन अंदर आपको क्या मिलेगा? लिटरली इसको आप भी बोलिए, आदत डालिए जिसके साथ business management. ठीक है? And now we are going to discuss chapter number 2, that is principles of management. Very important topic, not only from the syllabus point of view, but for the concept of the management is also very important. All right? Every subject has its own defined principles. हर एक सब्जेक्ट के अपने अपने प्रिंसिपल्स होते हैं. अगर आपको याद होगा पिछले क्लास 11th क्लास में हमने लास्ट में अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे. तो हर एक सब्जेक्ट एक लॉ पे रन करता है, एक रूल पे रन करता है, और वो रूल और वो लॉ उसका प्रिंसिपल होता है. क्या होता है? जो उसको गवर्न करता है. अगर किसी सब्जेक्ट में, यू नो सब्जेक्ट हियर मीन्स, या सब्जेक्ट मीन्स एन इंडिविजुअल आल्सो, उसमें एक लॉ ना हो, एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ रूल ना हो, तो वो जिस तरीके से एक्ट करेगा वो एक्ट अकॉर्डिंग नहीं हो सकता. सिमिलरली एक सब्जेक्ट में एक रूल ना हो, एक डिफाइंड स्टेटमेंट ना हो, वो सब्जेक्ट भी अपनी वैल्यू सोसाइटी में क्रिएट नहीं कर सकता. ये हमारा चैप्टर नंबर 2 बोल रहा है. इसमें जो हम ऑथर्स पढ़ेंगे, मैंने 2 के नाम भी दिए थे, हैरी फाइल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर. ये बोल रहे अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर बनेंगे, क्या बनेंगे? और उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, सक्सेसफुली रन करने के लिए अगर आपके पास मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पता नहीं है, तो आई एम सॉरी, हैरी फाइल बोल रहा है आप उसको सक्सेसफुली रन नहीं कर सकते. So first of all, to become a manager of any organization or to be a disciplined person in the life, you need to adopt the principles which has been defined by the experts of the management. Right? जी sir. You are in the 12th class. Suppose after some years, some of you has been appointed as a manager of any organization, whether it's a bank or it's a non-banking organization. You have to lead the group of the people who came from different societies, from different religions, with different opinions. And the group that you will be going to lead, you have to make them satisfied. उनको आपको सेटिस्फाई करना है, वर्केबल बनाना है, उनको हार्ड वर्कर बनाना है, डिटर्मिनेंट बनाना है, ऑब्जेक्टिव को एनालाइज रियलाइज करने वाले बनाने. कैसे बनाओगे? जब आपके पास प्रिंसिपल्स हो. लास्ट क्लास में हमने एक बात और की थी. मैंने बोला था अगर आप में बैड प्रिंसिपल्स अडॉप्ट है, तो उस बैड प्रिंसिपल्स में जो अडॉप्ट है उसका असर आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ेगा. एक वैसा कल्चर क्रिएट होगा उस ऑर्गेनाइजेशन. अगर अकिस गरस मज रोजन वाले बांसन मज हेड ऑफ द फैमिली, अगर तमिस मज गलत आदात आसन, डेफिनेटली तुम आदात तम सदन बचन मज सही कह जो बदजबानी पेश करता है, आप उसको बोलते हैं इसके साथ मत लड़ो, अमिश मोल है, नहीं बोलते यार इसके तो खानदानी ऐसा है, किसके साथ लड़ रहे हो, इसके साथ पंगा, ये तो लड़ाओ के पहले से. और अगर आप में अच्छे प्रिंसिपल्स अडॉप्ट हैं, फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी फैमिली के आप जरूरी हेड बनेंगे, तो अगर आप में अच्छे प्रिंसिपल्स हैं, डेफिनेटली आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनमें वो तरीका आ जाए. और हमारे ऑर्गेनाइजेशन एक फैमिली की तरह है. इसमें अगर मैनेजर जो डिसीजन मेकर हो बेटा, अगर वही अच्छा है, खुद काम करना चाहता है, खुद इनको इज्जत देना चाहता है, खुद इनसे काम अच्छे से लेना चाहता है, तो डेफिनेटली उसके एम्प्लॉयज भी उसी तरीके से राइट. आपको ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ ऐसी सिचुएशन मिलेगी
अनटुवर्ड सिचुएशन मिलेगी, आपको हमेशा काम रहना, वरना सक्सेस हासिल ऑर्गेनाइजेशन की बात। एम्प्लॉय ने स्ट्राइक कर दी, एम्प्लॉयज ने, वी नीड अ बोनस, वी नीड सैलरी हाइक, या वी नीड टू रिड्यूस द वर्किंग आवर्स, वी नीड अदर फैसिलिटीज, राइट। उस वक्त आपको टेस्ट होगा, आपके प्रिंसिपल्स क्या होंगे, आप में जो प्रिंसिपल्स है आप इनको कैसे सेटिस्फाई करोगे, राइट और रॉन्ग। जी सर। मार्केट में आपके ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में लीड करने के लिए, अपने ग्रुप को साथ में लेने के लिए, अपनी थिंकिंग उनमें अडॉप्ट करने के लिए आपके पास मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होने चाहिए। एक प्रिंसिपल आता है हमारे पास, हेनरी फॉल बोलता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। क्या बोलता है वो? एम्प्लॉयज पे बोल रहा है। सबऑर्डिनेट्स सब हमेशा बोलते हैं कि मैनेजमेंट हमारे साथ जुल्म करती है, एज पर द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। वो हमको क्या समझते हैं, हम मशीन की तरह है, लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क एंड लेस सैलरी, लेस वेजेस। आप उनको हमेशा ये ताने देते हैं, लेकिन आप याद रखिए आप भी में भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। क्या बोलते हैं? अगर आपको मैनेजमेंट की तरफ से मौका मिल रहा है, चैलेंज मिल रहा है, आप उस चैलेंज को लेने से भाग जाते, आप उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते, तो आपको भी आगे बढ़ना चाहिए। ये 6 गुण में एक प्रिंसिपल करोगे, हेनरी फॉल बोलता है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम कश्मीरी लोग में एक प्रॉब्लम है, हम लोग पोजीशन हासिल करना चाहते हैं, कोई भी, मुझ में भी है ये और आप में मुझे नहीं पता है कि नहीं, लेकिन उमूमन ये मिलती है। हम जब कोई पोजीशन हासिल करते हैं, हम पोजीशन इसलिए ज्यादा हासिल करते हैं ताकि लोग मुझसे डरे, हम अथॉरिटी लेना चाहते हैं। और हेनरी फॉयल कहता है जितनी आपके पास अथॉरिटी है, अथॉरिटी में मजा आता है डिसीजन देने में, हुक्म चलाने में मजा तो नहीं आता। हेनरी फॉयल कहता है जितनी आपके पास अथॉरिटी है उससे कई गुना आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी। द अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी गो साइड बाय साइड। नहीं समझा? हमारे सहाबा में से हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला, वो जब खलीफा बने, बेटा दूसरे खलीफा बने ना, किसके बाद बने? अबू बकर सिद्दीक के बाद। तब तक हज़रत उमर फारूक में बहुत जलाल था, आपने भी सुना होगा, पढ़ा है। और जब वो खलीफा बने तो उसमें नरमी आ गई, और उससे पूछते थे ये नरमी, उमर बिन खत्ताब का नाम सुनकर तो दुश्मन डर जाते थे, आज उनके मिजाज में नरमी क्यों? बोले अब मेरे पे अथॉरिटी नहीं, जिम्मेदारी है। और हम लोग क्या करते हैं, मुझे मौका मिलना चाहिए, अथॉरिटी अगर हाथ में आ जाए तो फिर मजा आता है, मुझे माफ करना। हम लोग अथॉरिटी को एज डिक्टेटर इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? हेनरी फॉल कहता है अथॉरिटी जितनी बढ़ेगी उसके साथ आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, और हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी को साइड में रखते हैं और अथॉरिटी लेते हैं, है कि नहीं? अब मिनिस्टर लेवल पे तो हम बात करेंगे नहीं, वो तो कर ही नहीं सकते, उसको तो भूल जाते हैं हम मिनिस्टर से पहले भी कुछ आम थे। लेकिन जब उनके पास अथॉरिटी आ चुकी है, उसके अब देखिए वोट के समय हमारे पास वो कैसे आते हैं, हर एक से सलाम करते हैं। नहीं सुना आपको, आपने नहीं ऑब्जर्व किया होगा, वो अगर गाड़ी में भी बैठेंगे चुका ठीक असल पड़ी यहाँ, लेकिन एक बार जब वो अथॉरिटी हासिल करते हैं, फिर आप देखिए उनका नहीं, फिर अगर वो बात भी करेंगे ना तो उनके बात करने में जो ट्यून होगी ना, वो ट्यून अलग होगी। वजह यह है कि हमको असल में अथॉरिटी समझ नहीं आती। अथॉरिटी हमारे नबी पाक ने फरमाया अथॉरिटी मतलब जिम्मेदारी, मतलब ये गो कालस पेट आसुन कंडन हुंद ताज। कालस पेट क्या आसुन ये अथॉरिटी जुट बनाऊं कछु ताज आसन, इसने ऐसा, लेकिन ये कुछ ताज ये कंडन हुंद ताज, ये सहल आसन लागू। और आप इसको तभी इफेक्ट, हम अक्सर बोलते हैं मैनेजमेंट हमको सिखाती है ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो हासिल करेंगे सक्सेसफुली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली।
लेकिन वो इफेक्टिवली एफिशिएंटली वो मैनेजर कर सकता है जिसके पास उसके अच्छे प्रिंसिपल्स हो। क्या हो भाई? जिसके पास मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हो, मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स हो, तब जाकर वो मैनेजमेंट हेल्प कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन को गोल को हासिल करने में। इतना काफी है मेरे हिसाब से प्रिंसिपल मैनेजमेंट काम लेने, राइट? उसके बाद हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे इसमें थोड़ी तरीके से।